प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह आपका लिखा हुआ एक निबंध है जो आगे आपको मिलेगा। आचरण की सभ्यता। ध्यान दीजिए, हमारे एक विद्यार्थी दुर्गेश कुमार जी ने ये कहा है कि गुरुजी इसका एक वीडियो बनाइए। ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से अब तक नहीं बन सका था, तो आज मैं इसको उस विद्यार्थी की इच्छा अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप जीवन परिचय इत्यादि पढ़ लीजिएगा। और विद्यार्थी सोचते हैं कि फिर साहित्यकार की जीवनी पढ़ने से क्या मतलब, याद करके लिख देंगे। ऐसा नहीं है। जब आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानते हैं, तो आपको उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उसकी भी जानकारी होती है। तो अब उस विचारधारा को ध्यान में रख करके, ए शिप्रा मोटर बंद करो। तो क्योंकि यहाँ पर पाइप सप्लाई है तो वो मोटर बंद करने के लिए कहा है। तो ध्यान दीजिए, जब तक हम लेखक की विचारधारा मानसिकता नहीं जान पाएंगे तब तक हम बढ़िया से उसके लेख को नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आचरण की सभ्यता। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस निबंध का नाम, इसका अर्थ क्या है। आचरण तो आप जानते ही हैं, हमारी कार्य करने की वह पद्धति, वह शैली, यानी हमारे पूरे कार्यों का वह संकलन जो हमें अच्छा बनाता है, उन सबको हम आचरण कहते हैं। अब इसकी भी सभ्यता, जो खुद सही है वो उसको भी सही बनाना है। तो देखिए, आचरण तो सबका होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो जो श्रेष्ठ होगा वो सभ्य होगा, और जो श्रेष्ठ नहीं होगा अर्थात जो निंदित होगा वो असभ्य होगा। तो जीवन में आचरण की श्रेष्ठता यानी कि अच्छाई कैसे लाई जा सकती है, आचरण को श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है और क्यों बनाया जा सकता है, इन सारी बातों का यहाँ पे मंथन होगा। और बीच में एक विद्यार्थी के जीवन में आचरण का क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, ये भी आप जान पाएंगे। तो क्योंकि टाइम तो भाई समझने में कुछ लग ही जाता है। यहाँ आचरण की सभ्यता का जो तात्पर्य अर्थ है वो ये है, आचरण की श्रेष्ठता। ठीक। अब आचरण श्रेष्ठ कैसे हो और उसका क्या महत्व है, इन्हीं सबको जानने के लिए आइए सरदार पूर्ण सिंह जी के जो विचार हैं उसको एक निबंध के माध्यम से समझते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषमती अर्थात प्रकाशवान है, अर्थात इसमें चमक ज़्यादा है। कुछ लोग अपनी विद्या से चमक सकते हैं, अर्थात विद्या के द्वारा उनको प्रसिद्धि मिलेगी। कुछ कला के माध्यम से प्रसिद्ध होते हैं, कुछ अच्छे कवि हो जाते हैं और अपनी कविता से प्रसिद्ध होते हैं, और कुछ ऐसे भी जयशंकर प्रसाद जैसे साहित्यकार होते हैं जो कला विद्या सब कुछ लेके चलते हैं। पूरे साहित्य का जिनमें गुण होता है, तो उस साहित्य के माध्यम से भी लोग चमकते हैं, अर्थात समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा धनी होते हैं तो संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। कुछ लोगों के पास राजस्व यानी कि ज़मीन जायदाद ज़्यादा होता है, तो उस रूप में वो लोग प्रसिद्धि पाते हैं। लेकिन इन सारे प्रसिद्धियों से कहीं ज़्यादा, सबसे अधिक अगर किसी को महान बनाने वाली चीज़ है तो उसे कहते हैं आचरण। क्योंकि आचरण जो होता है मनुष्य का, वह विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन, राजस्व, इन सब से बढ़कर है। बात समझिएगा, यहाँ पर एक एक शब्द की गरिमा है। और विद्या से भी बड़ा अगर कुछ है, कला से भी बड़ा यदि कुछ है, साहित्य और धन तथा जो राजस्व यानी कि पैतृक संपत्तियां या
अचल संपत्तियां हैं, उनसे भी बढ़कर क्या है हमारा आचरण है। और कैसा आचरण? आचरण की जो श्रेष्ठता है वो इन सब से भारी है, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मतलब? संकेत ये हुआ कि यदि आपका आचरण सही है, आप श्रेष्ठ आचरण के स्वामी हैं, तो विद्या कला इत्यादि में अगर कोई अंग कमज़ोर भी है तो समाज में आपका स्थान ऊंचा ही रहेगा। और एक बात और, कोई कितना भी अधिक विद्वान, धनवान, चरित्रवान नहीं, चरित्र नहीं, विद्वान, धनवान, गुणवान आदि हो जाए, अगर उसका आचरण सही नहीं है तो समाज उसे त्याग देता है। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। यदि किसी का आचरण श्रेष्ठ है तो धन हो या न हो, वो राजा के भी दिल पर राज्य कर सकता है, अर्थात राजा भी उसका सम्मान दिल से करते हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है? ये ऐसे कहा जा सकता है कि मैं एक आदिवासी का नाम लूँगा, वाल्मीकि का, जिसने अपने आचरण से गुरु द्रोणाचार्य को प्रभावित किया है। और इतिहास में वो जो नहीं, एकलव्य की बात कर रहा हूँ, तो जो एकलव्य है वो द्रोणाचार्य को भी इस रूप में प्रभावित करता है। वाल्मीकि नहीं विद्यार्थियों, एकलव्य की बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे गुरुजी कहाँ है? ढेर सारी जानकारियाँ होती हैं तो कहीं इधर उधर हो जाता है। बात समझिएगा, आचरण का ही असर है। आचरण की वजह से ध्रुव भगवान कहलाया है। आगे बढ़िएगा, ज़्यादा उदाहरण देंगे, समय ज़्यादा लगेगा। इस सभ्यता के दर्शन से कला, अगर किसी के पास सभ्य आचरण है और कला भी है, कलाकार भी है और आचरण भी अच्छा हो जाए, तो किसी में अगर अच्छे आचरण देखते हैं तो कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। समझी ना? कलाकार भी हो, साहित्यकार भी हो और संगीत का मर्मज्ञ भी हो, और इसके साथ साथ आचरण भी श्रेष्ठ हो, तो शायद उसकी बराबरी कोई करने वाला नहीं है। और हाँ, यदि विद्यार्थी के पास आचरण नहीं, अच्छा सभ्य आचरण नहीं, सभ्य का मतलब समाज में बैठने लायक, सभ्य शब्द जो होता है आ गया ध्यान में, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सभा शब्द से यत प्रत्यय लगाया जाता है तो बनता है सभ्य, ठीक है ना? तो ये जो सभा में, संस्कृत का प्रत्यय छोड़ दीजिए, हिंदी का प्रत्यय मानिए या प्रत्यय, तो सभा शब्द से या प्रत्यय लगाते हैं तो सभ्य बनता है। और वो स्त्रीलिंग में जब ता लगाते हैं, जिसको तल कहा गया है, तो सभ्यता बनता है। तो यदि आचरण सभ्य है, श्रेष्ठ है, तो बात समझिएगा, विद्यार्थी कहीं रुकने वाला नहीं है, अपने लक्ष्य को बढ़िया से प्राप्त करेगा और लोग उसका सम्मान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राग अधिक मृदु हो जाता है। अगर कोई संगीतकार है और सभ्य आचरण वाला है तो उसके राग में और मिठास आ जाती है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। विद्या तो मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ध्यान दीजिए, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अच्छा हाँ, वह ज्ञान अगर सभ्य आचरण वाले व्यक्ति के पास हो जाए तो समझ लीजिए वो कल्याणकारी नेत्र का काम करता है। शुभ, शिव का मतलब होगा कल्याणकारी, तो ये तृतीय नेत्र यानी शिव जी का कल्याणकारी तीसरे आंख के समान है विद्या के साथ सभ्य आचरण का हो जाना। आगे बढ़िएगा। कोई दिक्कत आती है या कोई बात समझ में नहीं आती, कमेंट कीजिएगा। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। अगर कोई चित्रकार है और सभ्य आचरण वाला है तो उसमें से भी एक मधुर संगीत का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, कला का भी उद्देश्य अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना होता है। वो जो कहना चाहता है वो मौन राग है, क्योंकि वो बोलता तो नहीं, कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति या ऐसी जो चित्रकारी है बोलती तो नहीं है, लेकिन बिना बोले सब कुछ बता जाती है। इसलिए वो क्या होता है, एक मौन राग होता है, बिना गाए हुए सब कुछ गा देता है, और वो भी लय के साथ। एक ऐसा गीत जो दिल पे छाप छोड़ता है। यह है चित्रकला का सुंदर संगीत। यदि किसी सभ्य यानी कि श्रेष्ठ चित्रकार के द्वारा प्रस्तुत होता है, जिसके पास सभ्यता भी है, तो उसमें से बिना बोले सारी बातें एक राग के रूप में सामने आ जाती हैं। वक्ता चुप हो जाता है, बोलने वाले की जरूरत नहीं, यानी शब्दों की आवश्यकता नहीं है।
सब कुछ बिना कहे सामने आ जाता है, सारा उद्देश्य प्रकट हो जाता है। बस कलाकार चित्रकार के साथ साथ सभ्य भी होना चाहिए। लेखक की लेखनी थम जाती है, कलम वो बात नहीं कह सकती जो बात एक सभ्य चित्रकार अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बनाता है, वो जब सभ्य आचरण वाला होगा, शुद्ध मन से किसी की भी प्रतिमा बना रहा होगा, तो एकदम वो जो भी बनाता है ना, एकदम लगता है कि एकदम नया है। ऐसे बनती है उसके द्वारा बनाई हुई प्रतिमा। जो मूर्ति तो हजारों हो सकती है, उसी देवी देवता की या उसी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन एक सभ्य चित्रकार जब बनाता है तो उसमें नयापन ही होता है। अब कैसे समझ सकते हैं, समझिए। आप किसी देवी देवता का दर्शन करने जाते हैं, तो एक बार गए थे, दोबारा जाएंगे, तो जब जाएंगे तो आपको एक नया अनुभव होता है ना। एक नया स्वाद, ये एक नया अनुभव, एक नई मतलब अनुभूति होती है। एक और सरल उदाहरण दे देते हैं। एक माँ अपने बेटे को चूमती है, एक बार चूमा तो कई बार चूमती है, तो ध्यान रखिए वो पुराना कुछ नहीं होता, हर बार नयापन का एहसास होता है। ऐसे यहाँ समझ लीजिए, मूर्तिकार जब बनाने लगता है, सभ्य मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसके सामने नए कपोल, गाल बना रहा है तो उसमें नयापन होगा, अद्भुत कला उसके सामने निखर के आएगी, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आचरण जुड़ा हुआ है। नए नयन, नए का मतलब अत्यधिक अनुपम, बहुत सुंदर नेत्र और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। एक नई सुंदरता सामने आती है, जो नई छवि अर्थात एक नया सौंदर्य है, जैसा वो बनाना चाहता है उससे कहीं विलक्षण बन जाता है। एक और उदाहरण आपको देंगे। हमने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से कलाकारों ने ईश्वर की प्रतिमा या चित्र बनाए हैं, हो सकता है ईश्वर उससे भी कुद्रूप रहा हो, उतना खूबसूरत न रहा हो, लेकिन वो क्यों बन सका? क्योंकि शायद वो ईश्वर उसकी आत्मा में उतर गया है, और जैसे जैसे उसके मन में बसा उसने वो एक आकृति दे दी, और आज उसके सामने हम सिर झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं, हमें शांति भी मिलती है। हमारी एक लाइन है, मैं कभी कभी लिखता भी हूँ, एक पत्थर भी निगाहों में समा सकता है, सिर्फ पत्थर को सलीके से संवारा जाए। तो विद्यार्थियों, ये बात आपके समझ में आई होगी। थोड़ा सा हम इसकी काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य तो नहीं होगा, साहित्यिक सौंदर्य होगा। तो भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, शैली विवेचनात्मक, विचारात्मक और प्रतीकात्मक। शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा काम करती है। कुछ चीजें व्यंजना से भी आती हैं, जैसे आचरण की सभ्यता का अर्थ ही व्यंजना से प्रकट होता है। थोड़ा एक और अवतरण ले लेते हैं। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। सभ्य आचरण वाला चिल्लाता नहीं कि हमारे पास अच्छा आचरण है, उसके कार्यशैली से लोगों को लगता है कि आदमी बहुत अच्छा है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। कई लोग हैं जिनके आने पर लोग हट जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लोग बैठना चाहते हैं। ये क्या है? ये उसका आचरण है। इस भाषा का निघंटु, निघंटु माने शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे आप बोलते हो, शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। ध्यान दीजिए, आचरण की सभ्यता रूपी जो शब्दकोश है, इसका पन्ना कैसा है? एकदम सादा है, साफ है, एको लाइन लिखी हुई नहीं है, फिर भी सारे अर्थ बताता है। मतलब शब्दों की आवश्यकता नहीं। इसका शब्दकोश कैसा है? शुद्ध श्वेत पत्रों वाला। इसके पन्ने साफ सुथरे, एकदम साफ हैं, कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी बहुत कुछ उसमें लोग पाते हैं। ठीक है ना? एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें एको अक्षर न लिखा हो और लोग उससे अर्थ समझ जाएं। बात समझिएगा ना? आचरण में ही हो सकता है, वास्तविक किसी ग्रंथ में नहीं हो सकता। निघंटु कहते हैं, वास्तव में वैदिक काल में जो शब्दकोश होते थे ना, उनको निघंटु कहा जाता था, और इसकी रचना यास्क ने की है। कभी परीक्षा में आवे तो आप कहेंगे निरुक्त जो होता है ना, निरुक्त का एक भाग है निघंटु, तो निरुक्त यास्क की रचना है, और पहले भाषा वैज्ञानिक है हमारे भारत के, यानी पौराणिक लेखकों में वैदिक जो काल के क्या कहेंगे शब्दकोश लिखने वाले, कौन? यास्क। आगे बढ़ते हैं। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है, वही जो मैं कह दिया ना, आपके सामने आ रहा है। ये सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। सभ्याचरण की खासियत क्या है?
बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अगर सुनना चाहो ना तो चुप है। कैसा है? बोलने की जरूरत नहीं, बिना बोले सब कुछ प्रकट हो जाता है, इसलिए वो बोलते हुए भी क्या है, मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा हुआ है, सब कुछ एकदम स्पष्ट कर देता है, व्याख्या करके मानो बता दिया हो, लेकिन व्याख्या के पीछे छिपा है, मतलब आवाज से नहीं बता रहा है। पीछे छिपने क्या मतलब है? बोल के नहीं समझा रहा है, अपने आप लोग उसके तरफ खींचे चले जाते। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, कहीं बताए कि हम इस तरीके के हैं, लोग खुद जान गए कि बुद्ध क्या है। एशिया का ज्योतिपुंज ऐसे नहीं कहा जाता है, आचरण का ही प्रभाव है। आगे बढ़िएगा। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। आचरण से एक मधुर राग जैसा आनंद प्राप्त होता है, उसे बनने की इच्छा अपने आप जगती है कि हम भी इनसे कुछ अनुकरण करें। लोग उनको अपना आदर्श मानने लगते हैं, लेकिन कहता थोड़े कि बोल दे कि मेरे पीछे चलो, नहीं। ध्यान दीजिए, तो राग के सुर के भीतर पड़ा है, छिपा रहता है। राग में जो सातों सुर होते हैं, सारे गामा इत्यादि, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको वो सुनाई पड़े, लेकिन सारा असर बिना कहे सब कुछ सामने आ जाता है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से हुई है, खुली हुई नहीं, घुली हुई है, आप समझिएगा। मीठे वचनों की मिठास में अगर उसके वचन इतने मधुर और प्यारे लगते हैं तो उसमें कोई मिठाई नहीं डाली गई, आचरण का असर है, ठीक है ना। सभ्य आचरण का जो मीठापन है वो घुल जाता है, चरित्र में आ जाता है। जैसे मीठा किसी में मिल जाए और फिर उससे जो भी बनेगा तो मीठा ही होगा, ऐसे ही सभ्य आचरण की वजह से भाषा में बहुत परिवर्तन हो जाता है। बोल चाल ही तो मेन है। भैया कौवा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी बानी बोल के मन सबका हर ले, ऐसा कहा गया है। तुलसीदास तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई वशीकरण मंत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है, तुलसी मीठे वचन को सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। ध्यान दीजिए, ये सभ्य आचरण का असर है। वाणी का मतलब नहीं है, मंदिर का पुजारी अगर बहुत बड़ा विद्वान हो तो उसके पूजा का असर नहीं होता, उसके आचरण का असर होता है। आगे आप देखेंगे, मिलेगा ऐसा बहुत कुछ। एक शिक्षक से बच्चे प्रभावित होते हैं, क्यों? वो इसलिए, उस शिक्षक के साथ साथ उसके पास जो कोहिनूर है आचरण का, उसकी ज्योति सबको अपने ओर खींच लेती है। आगे बढ़िएगा। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता, दयाशीलता को उदारता कहते, किसी के प्रति दुख देख करके दुखी हो जाना, सब के सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। कोई दया करता है, ये सब क्या है? नम्रता, दया, ये सब सभ्य आचरण की व्याख्या है, खुली व्याख्या है। बिना बोले ये लोग ये काम करके, दया दिखा करके, सभ्य हो करके, प्रेम प्रदर्शित करके, उदारता दिखा करके, ये सब क्या है? ये सब सभ्य आचरण के मौन व्याख्यान है। बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। ध्यान दीजिए, जो चीज हम कह के सिखाते हैं भूल सकती है, लेकिन यदि हम आचरण के माध्यम से, अपने कार्य पद्धति के माध्यम से, अपनी शैली से किसी को प्रभावित करते हैं, मतलब हम खुद वैसा करके दिखाते हैं, किसी को कहते नहीं कि आप ऐसा करो, लोग सोचते हैं कि जैसे ये जी रहे हैं इनका तो जीवन सबसे अच्छा है। कभी बुद्ध ने कहा कि मेरा जैसा बनो, नहीं कहा ना, लेकिन लोग अनुकरण करने लगते हैं, बात समझिएगा। तो ये मौन भगवान बुद्ध का जो स्वरूप है, मौन व्याख्यान का ही प्रमाण है। ध्यान दीजिए, तो ये सब क्या है? सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का जो असर होता है बहुत दिन तक रहता है। जब तक आदमी मरेगा नहीं तब तक याद रखेगा, और बाकी तो भूल जाता है। डांट डपट के गुरुजी रटवा दें, हो सकता है केमिस्ट्री का 1000 सूत्र, वो भूल जाएगा कुछ दिन में, लेकिन अगर वो ऐसा, वो उनके पास आचरण भी जुड़ा हुआ है तो याद रखो, जब कभी कुछ नहीं भूलने वाला है। आगे बढ़िए। और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है, फिर उसे वो जीवन में उतार लेता है। आत्मा का अंग होना अर्थात अगर सभ्य आचरण का जो प्रभाव है बहुत दिन तक रहता है, और धीरे धीरे जब वो जीवन में उतार लेगा तो कभी तो मिटना ही नहीं। तो विद्यार्थियों, कैसे लगा ये वीडियो? और कक्षा 11 के जो, जहाँ तक मुझे लगता है हमारे दुर्गेश जी को इसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए कि आपकी उस विचार को मैं देर सवेर शामिल कर रहा हूँ, लेकिन कक्षा 11 के विद्यार्थियों से थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ज़्यादा परेशान होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। हम आप सबको फाइनल ईयर के लिए तैयार कर रहे हैं, उधर हाई स्कूल और इधर इंटर, हमारा लक्ष्य यही दोनों होता है। बाकी आप जहाँ समस्या आपको होती है आप कमेंट करेंगे, आपको उस पार्ट का वीडियो मिलेगा। तो आज यहीं तक, शुभम भूयात।